नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की खाद्यान्न फसलों, व्यापारिक फसलों, राजस्थान में कृषि की समस्या और राजस्थान के कृषि प्रदेशों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। तो कृषि प्रदेशों का निर्धारण एक तकनीकी विषय है और अनेक कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि भूगोलवेताओं ने भारत तथा राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न आधारों पर इनका निर्धारण किया है। तो जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनके निर्धारण के क्या होते हैं, विभिन्न आधार होते हैं और उन विभिन्न आधारों के आधार पर ही इनका निर्धारण किया गया है। फसलों के प्रारूप, शस्य संयोजन, उत्पादकता, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धति आदि के आधार पर कृषि प्रदेशों का या कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो है निर्धारण करने का आधार रहता है फसलों का प्रारूप, शस्य संयोजन, उत्पादकता, जल की उपलब्धता, कृषि की पद्धति वहाँ पर कौन सी है। इस आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का या कृषि प्रदेशों का हम निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को दर्शाया गया है, जिसमें है फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, सेकंड ए अंतर प्रवाह शुष्क प्रदेश, सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, फोर्थ ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, फिफ्थ आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब यहाँ हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान। यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर जिलों को सम्मिलित करता है। यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है, यानी यहाँ पर क्या है, बालू के स्तूप जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 200 से 370 मिलीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर तक तथा उच्च तापमान रहता है तथा ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती है। यहाँ उत्पादित कृषि उपजों में बाजरा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त गंवार, मूंग, मोठ आदि का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। वर्तमान में यहाँ खजूर, बेर, आंवला, जीरा, मिर्च इत्यादि का उत्पादन भी होने लगा है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा शुष्क क्षेत्रों हेतु अनेक प्रजातियों का भी यहाँ उत्पादन होने लगा है। तो ये इस प्रकार की विशेषताएं हैं इस कृषि जलवायु प्रदेश की। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें है फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। इसका विस्तार गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। सिंचित है मतलब सिंचित एरिया या इंदिरा गांधी कैनाल वाले क्षेत्र में यह आ रहा है। यह प्रदेश भी जलवायु की दृष्टि से शुष्क मरुस्थलीय दशाएं रखता है, किंतु नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा ने यहाँ के कृषि प्रारूप की संपूर्ण प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ के जो कृषि प्रारूप की जो प्रकृति चेंज होने का कारण है वो है नहरों द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंचाई होना। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नहर द्वारा उपलब्ध पानी से यह क्षेत्र राज्य का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया है, जहां वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें आसानी से ली जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं होती है, पानी की कमी नहीं है, अतः इस यहाँ से वर्ष में 2 फसलें आराम से ली जा सकती है। इस प्रदेश की मृदा अत्यधिक उपजाऊ है, इसी कारण यहाँ गेहूँ, कपास, सरसों, चना तथा गन्ना, दालों आदि की कृषि प्रधानता से की जाती है। तो मृदा यहाँ की उपजाऊ है। इसी के साथ साथ फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भी यहाँ
पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रदेश के कुछ भागों में जल प्लावन या सेम की समस्या होती जा रही है। इसे उचित जल प्रबंधन से ठीक किया जा सकता है। यानी इस क्षेत्र में यदि उचित जल प्रबंधन को काम लिया जाए तो सेम की समस्या से भी निपटारा हो सकता है और हमें फसलों का जो उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। इसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले सम्मिलित है। इस क्षेत्र में वर्षा 100 से 350 मिलीमीटर होती है। शुष्कता के क्षेत्र में सीमित सिंचाई सुविधा यहाँ की विशेषता है। यहाँ खरीफ में बाजरा, ग्वार, दालें तथा रबी में गेहूँ, जौ, सरसों और चना उत्पादित होता है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें बरसात भी कम हो रही है और सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पर सीमित मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेकंड ए, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। यहाँ हम देख रहे हैं अंतः प्रवाह की बात हो रही है। तो अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र है वो वैसे भी शुष्क प्रदेश में ही शामिल होता है। यह कृषि जलवायु प्रदेश नागौर, झुंझुनू और सीकर जिलों को सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 300 से 500 मिलीमीटर रहता है तथा तापमान उच्च होता है। यह क्षेत्र अंतःस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ खरीफ की फसल में बाजरा, तिल, मोठ, मूंगफली एवं ग्वार तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, तारामीरा तथा सरसों का उत्पादन होता है। अनेक प्रकार की सब्जियां तथा बेर, अमरूद, अंगूर आदि का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड बी, लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। इसके अंतर्गत जालोर, पाली और सिरोही जिले सम्मिलित है। इस क्षेत्र में 300 से 1500 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है। लूनी के क्षेत्र में कुओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है। यहाँ खरीफ में बाजरा, मक्का, तिल, मोठ, मूंग आदि तथा रबी में जौ, गेहूँ, सरसों, चना का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र जीरा और इसबगोल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ बेर, नींबू, अनार तथा सब्जियों का भी उत्पादन होने लगा है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ए, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के बारे में। इस प्रदेश में अजमेर, जयपुर, दौसा तथा टोंक जिले सम्मिलित है। इस प्रदेश में 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा तथा तापमान शीत ऋतु में 22 डिग्री से सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि होती है। खरीफ में यहाँ बाजरा, मूंग, चोला, मूंगफली, ग्वार, जवार तथा मक्का और रबी में जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तारामीरा आदि की कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में बेर, अमरूद, आंवला, नींबू, अनार, गुलाब तथा सब्जियों की कृषि भी होती है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित है। यहाँ 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा तथा तापमान सामान्य होता है। यहाँ की मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कछारी है। इस क्षेत्र में बीहड़ भी मिलते हैं। यहाँ खरीफ में बाजरा, अरहर, मूंगफली, ज्वार, मक्का तथा मिर्च और रबी में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, तारामीरा तथा सौंफ उत्पादित होती है। फल एवं सब्जियां भी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ ए, अर्ध
आर्द्र दक्षिणी मैदान के बारे में। इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं। यहाँ 500 से 900 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु सामान्य तापमान की होती है। यहाँ दोमट तथा अरावली की तलहटी में लिथोसोल्स मृदा मिलती है। यहाँ की खरीफ फसलें मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द, अरहर तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, धनिया, जीरा इत्यादि उत्पादित होता है। यह प्रदेश अमरूद, नींबू, आंवला, सीताफल, आम, गुलाब, टमाटर, मिर्च आदि के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रदेश है 4th बी आर्द्र दक्षिणी मैदान। इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ जिले शामिल है। यहाँ की मृदा चूनायुक्त, कम गहरी तथा कम उपजाऊ है तथा यहाँ कुओं, तालाबों एवं नहरों से सिंचाई होती है। यहाँ 500 से 1100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की खरीफ फसलों में मक्का, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द प्रमुख है, जबकि रबी में गेहूँ, जौ, चना, जीरा तथा धनिया का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त नींबू, पपीता, केला, टमाटर तथा अन्य सब्जियों की भी कृषि यहाँ होती है। अब हम बात कर रहे हैं 5th आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के बारे में। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं 12 जिले सम्मिलित हैं। यहाँ दोमट तथा काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में 85 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल यहाँ का सामान्य है तथा ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री तक रहता है। चंबल की नहरों के अतिरिक्त अन्य छोटे बांधों, तालाबों, कुओं से यहाँ सिंचाई की जाती है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास की कृषि होती है। बूंदी और बारां चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, अरहर, अलसी तथा सरसों का उत्पादन होता है। कोटा, बारां क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए तथा अफीम का उत्पादन झालावाड़, कोटा तथा बारां में होता है। फल एवं सब्जियों की कृषि का भी यहाँ पर प्रचलन होता है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं बुक रेफरेंस के बारे में कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित विभिन्न प्रकार की बुक का अध्ययन आप यदि करना चाहें तो ये बुक रेफरेंस दिया गया है। अंत में ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का धन्यवाद।